हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लाज्मा के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है? इसे आप लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। इसे साइंस की भाषा में हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं तो आप बताएंगे, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसमें जो एरिथ्रो होता है, ये जो एरिथ्रो है, इसका मतलब होता है रेड। इसका मतलब होता है रेड यानी लाल। साइड्स का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो लाल रंग की होती है उसे ही हम लोग आरबीसी कहते हैं। इस आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है, लीवेनहॉक ने किया था। ये फर्स्ट बैक्टीरिया की भी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आरबीसी की खोज किसने किया था तो आप बताएंगे आरबीसी की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था, जिन्होंने फर्स्ट बैक्टीरिया का भी खोज किया था। ठीक, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं यह आरबीसी, यह तो आरबीसी बनता कहाँ है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आपको पता है कि यह आरबीसी कहाँ बनता है? जो हड्डी होता है, इस हड्डी के बीच में एक खोखला यानी खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान में कुछ होता है, रेड कलर की चीज़ें होती हैं। एक साइड रेड कलर की चीज़ें होती हैं और एक साइड हल्की येलो कलर की चीज़ें होती हैं। जो रेड वाली चीज़ें होती हैं इससे बनता है आरबीसी। जो ये येलो कलर की चीज़ होती है इससे बनता है आपका डब्ल्यूबीसी। और क्या बनता है तो आप बताएंगे प्लाज्मा। और क्या बनता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं तो आप बताएंगे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। हमने बताया हड्डी, हड्डी के अंदर जो खोखला स्थान होता है इसे क्या कहते हैं आप? तो आप बताएंगे इसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। और इसी बोन मैरो में क्या बनता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सभी के सभी कहाँ बनते हैं? तो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और ये जब सभी चीज़ें, इतनी चीज़ें मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है तो आप बताएंगे ब्लड बन जाता है। ये जब सभी के सभी इतनी चीज़ें मिल जाती हैं तो मिल करके क्या बनाते हैं? ब्लड यानी खून बनाते हैं। तो खून भी कहाँ बनता है? आप बताएंगे बोन मैरो के अंदर बनता है। तो बोन मैरो में कुल 5 चीज़ें बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और ब्लड बनता है। ठीक है, अब यह बनता है तो कितनी संख्या में बनता है तो आइए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं आरबीसी की संख्या यानी क्वांटिटी यानी मात्रा, कितनी मात्रा में आरबीसी बनता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप आरबीसी की क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा या नंबर लिख सकते हैं आप, संख्या कितनी होती है किसकी? आरबीसी की। तो एक तरफ लिखिए आप आरबीसी, फिर लिखिए आप डब्ल्यूबीसी, सॉरी इसको मिटा देते हैं, आरबीसी। ठीक है, फिर आरबीसी के बाद आप लिखेंगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, फिर आप लिखेंगे डब्ल्यूबीसी। तीनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं। ठीक, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे आरबीसी की संख्या होती है मिलियन में, और जो प्लेटलेट्स होते हैं इसकी संख्या होती है लाख में। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसकी संख्या होती है थाउजेंड्स यानी हजारों में। ठीक है, आरबीसी कितना होता है तो बताएंगे अप्रोक्स 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100, यही लिख देते हैं पर 100 ml एचबी यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, यानी 100 ml हीमोग्लोबिन में क्या होगा? 4.5 से 5.5 मिलियन क्या पाया जाएगा? आरबीसी पाया जाएगा। किसके अंदर तो आप बताएंगे एक मेल यानी एक पुरुष में। लेकिन बात की जाए एक फीमेल यानी एक महिला की तो अप्रोक्स इसके अंदर 4 से 4.5 मिलियन, 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml एचबी यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है। महिलाओं में कम आरबीसी होता है, कम आरबीसी बनता है, यही कारण है कि इनके अंदर खून भी कम होता है। पुरुषों में थोड़ा आरबीसी ज़्यादा होता है, यही कारण है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में खून जो है थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा बनता है। ठीक, अब बात करें प्लेटलेट्स की, तो यह कितना पाया जाता है तो इसको भी यही लिख लीजिए
5.5 4.5 से लगभग 5.5 4.5 से 5.5 लाख, ठीक है, पर 100 ml HB यानी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो आप बताएंगे, प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। और यह मेल और फीमेल दोनों में संख्या इक्वल होती है यानी बराबर होती है। इसके अलावा बात करें WBC की, तो यह लगभग 8,000 से लेकर के 10,000 की संख्या में पाया जाता है। इसमें तो आप बताएंगे पर 100 ml हीमोग्लोबिन में, पर 100 हीमोग्लोबिन में, पर 100 ml हीमोग्लोबिन में लगभग जो है कितना WBC पाया जाता है, तो आप बताएंगे 8,000 से लगभग 10,000 की संख्या में WBC पाया जाता है, ठीक है। और यह भी संख्या मेल और फीमेल दोनों में इक्वल यानी बराबर होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में संख्या समान होता है। केवल RBC की संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है महिला और पुरुष में। अब हम लोग देखते हैं इसकी संख्या के बाद इसका साइज कैसा होता है। इसका साइज हम लोग देखेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स का साइज कौन साइज में बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। तो साइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा होता है WBC, इसके बाद होता है प्लेटलेट्स, इसके बाद होता है प्लेटलेट्स, इसके बाद होता है आपका RBC, यानी सबसे छोटा कौन है RBC, उससे बड़ा कौन है प्लेटलेट्स, और सबसे बड़ा कौन है WBC। यानी साइज में देखा जाए तो सबसे बड़ा WBC होता है, उससे छोटा प्लेटलेट्स होता है और सबसे छोटा RBC होता है। अब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए कि मानव हृदय की सबसे छोटी कोशिका RBC, मानव हृदय की सबसे बड़ी कोशिका WBC, मानव हृदय में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला सेल्स है कोशिका, तो आप बताएंगे RBC, मानव हृदय में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला कोशिका या सेल्स, तो आप बताएंगे WBC, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं, इसके साइज को थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एक बोरा है, एक बोरे में आप तरबूज भरिए, ठीक है, एक बोरा तरबूज भरिए, कितना पीस आएगा 10 से 12 पीस आएगा। एक बोरा आप आलू भरिए, संख्या में कम से कम 2 से 3,000 संख्या में आलू हो जाएगा एक बोरे के अंदर। अब एक बोरा आप सरसों यानी लाही भरिए, और संख्या में कितना होगा, लाखों करोड़ों मिलियन की संख्या में होगा, शायद हम आप उसको गिन ना पाएँ। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। कहने का मतलब जो साइज में बड़ा है, जो साइज में बड़ा है वो संख्या में कम है, जो साइज में छोटा है वह संख्या में ज़्यादा है। जैसे सरसों, मैंने कहा लाही, लाही का दाना कितना होता है, छोटा होता है, छोटा होता है तो संख्या में ज़्यादा आ जाएगा बोरे में। अगर तरबूज की बात करें तो संख्या में बड़ा होता है, संख्या सॉरी साइज में बड़ा होता है तो संख्या में क्या होगा, वह जो है कम हो जाएगा, ठीक है। सेम वही है, WBC क्या होता है, साइज में बड़ा होता है इसलिए संख्या में क्या है, संख्या में यह कम है। अब वहीं पर RBC देखें, साइज में छोटा होता है तो यह संख्या में ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब संख्या हो गया। अब आपसे पूछा जाता है RBC का कलर कैसा होता है। आपको पता है RBC का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। रेड होता है, क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं इस RBC का लाइफ टाइम कितना होता है। आपको पता है कि RBC का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 दिन बाद 120 दिन होता है। हम सभी जानते हैं कोई चीज़ बनता है तो बनने के बाद उसकी मृत्यु भी होती है, मर भी जाता है। तो RBC कितने दिन बाद मर जाता है, 120 दिन बाद मर जाता है, ठीक है। अब 120 दिन बाद मर जाता है तो मरने के लिए कहाँ जाता है, तो आप बताएंगे मरने के लिए जाता है लीवर और स्प्लीन के पास जाता है, लीवर और स्प्लीन के पास जाता है मरने के लिए। कौन जाता है मरने के लिए, तो आप बताएंगे RBC जाता है मरने के लिए। RBC कहाँ जाता है, तो लीवर और स्प्लीन के पास जाता है मरने के लिए। यही कारण है कि लीवर और स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। लीवर और स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी RBC का कब्र कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्र या कब्रिस्तान भी आप कह सकते हैं, कब्र या कब्रिस्तान। किसका कब्रिस्तान, तो RBC का कब्रिस्तान है। कौन है, तो बताएंगे लीवर और स्प्लीन है, ठीक है।
यही कारण है कि लीवर और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। जब 120 दिन आरबीसी का पूरा हो जाता है, यह जाकर के लीवर या स्प्लीन में मर जाता है। ऐसा आरबीसी जो मरने के लिए लीवर में जाता है वह परमानेंट डाई हो जाता है, परमानेंट डेड हो जाता है, यानी अस्थायी रूप से वह मर जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन ऐसा आरबीसी जो मरने के लिए स्प्लीन के पास जाता है वह क्या होता है, फिर से रीजनरेट होता है, फिर से बनता है और बन करके स्प्लीन के अंदर ही स्टोर हो जाता है, जमा होता रहता है। यानी हमने क्या बताया, ऐसा आरबीसी जो मरने के लिए लीवर के पास गया वो परमानेंट खत्म हो गया, वह दोबारा नहीं बनने वाला। लेकिन ऐसा आरबीसी जो मरने के लिए स्प्लीन के पास गया वह फिर से क्या होता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है, फिर से पैदा हो जाता है, फिर से बनने लगता है और बन करके इसी स्प्लीन के अंदर ही स्टोर होने लगता है, जमा होने लगता है। यही कारण है कि स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। इस स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। ब्लड बैंक लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का ब्लड बैंक कौन है, तो आप बताएंगे स्प्लीन होता है। इस स्प्लीन को आप लोग प्लीहा भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहेंगे, तो आप बताएंगे प्लीहा। प्लीहा क्या होता है, प्लीहा एक ऑर्गन, एक अंग है स्प्लीन। इसे क्या कहते हैं आप, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे आरबीसी जो मरने के लिए कहाँ जाते हैं, स्प्लीन के पास जाते हैं, वो क्या होते हैं, फिर से रीजनरेट होते हैं, फिर से बनते हैं और बन करके उसी स्प्लीन के अंदर स्टोर होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। और फिर स्टोर होने के बाद कभी अगर आवश्यकता पड़ती है हमारी कोशिका को, हमारे शरीर को, तो उसमें से क्या होता है, आरबीसी जो है निकलता रहता है, जाता रहता है। ठीक ना, यही कारण है कि आरबीसी को हम लोग, सॉरी स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स इसमें छूटे हुए हैं। क्या छूटे हुए हैं, तो मिटाने के बाद आपको बता रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, जगह हो जाए, ताकि दिखते हुए बने। ठीक ना, यह जो आरबीसी होता है, यह जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी को हम लोग ब्रेनलेस, ठीक है, ब्रेनलेस न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, आरबीसी को हम लोग ब्रेनलेस न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, हमको पता है कोई भी सेल्स होता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी यह भी एक सेल है, कोशिका है, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका, यह क्या है, सेल है, कोशिका है। तो यह भी कैसा है, कोशिका है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। लेकिन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण इसे हम लोग ब्रेनलेस न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी न्यूक्लियस होता है, कोशिका होता है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब यह कोशिका का दिमाग आरबीसी के अंदर है ही नहीं, यही कारण है कि इसे हम क्या कह दिए, ब्रेनलेस न्यूक्लियस कह दिए। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन, दो अपवाद हैं। कौन कौन है, तो आप लिखेंगे क्या, कैमल यानी ऊंट, दूसरा आप लिखेंगे लामा, लामा से हिंदी में भी लामा लिखेंगे। ठीक है, ये दो इसके एक्सेप्शन यानी अपवाद हैं। हमने क्या बताया, जो आरबीसी होता है इसे हम ब्रेनलेस न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन दो स्तनधारी ऐसे हैं जो इसके जो एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, इसे अपवाद कहते हैं, यानी यह इसको, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एक ऊंट होता है और एक क्या होता है, तो हम बताएंगे लामा होता है। यह दोनों, यह भी एक प्रकार का ऊंट होता है, लामा भी एक प्रकार का छोटा ऊंट होता है, जो राजस्थान, सॉरी जो हिमाचल और लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, यह दोनों ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी पाया जाता है। ठीक है, बाकी जितने स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे जब आप कहीं पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं उस समय आरबीसी ज़्यादा बनता है, 10% अधिक आरबीसी बनता है।
जब आप सोते हैं, आराम करते हैं, उस समय आरबीसी 5% कम बनता है। ठीक, तो ये तमाम क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी के फंक्शन यानी कार्य, यानी आरबीसी के क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, आरबीसी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। तो आरबीसी का एक ही कार्य है, और कौन सा कार्य है तो बताएंगे, ऑक्सीजन को सेल्स यानी कोशिकाओं तक ट्रांसफर करना। कहाँ तक, सेल्स यानी कोशिका तक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। ठीक है, हमने क्या बताया, आरबीसी का एक ही कार्य है, इस ऑक्सीजन को ले जा करके कोशिका के अंदर डाल देना, कोशिका तक पहुंचा देना। अब यह कैसे ले जाता है, तो आपको पता है कि इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, जोड़ लेता है। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेता है, बाइंड कर लेता है, और इस प्रकार यह ऑक्सीजन को ले जा करके कहाँ डाल देता है, इस सेल्स कोशिका के अंदर। और आपको पता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, तो आप बताएंगे कोशिका के अंदर होता है ग्लूकोज C6H12O6। और जैसे ही इस ग्लूकोज के पास क्या पहुंचा, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देता है। किसमें तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 को प्लस एनर्जी में टूट जाता है। इसमें एनर्जी, यह एनर्जी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाता है, और जो H2O है यह भी स्टोर हो जाता है। लेकिन यह कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं होता है, तो फर्दर कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर यानी खून के अंदर घुलता है। और जैसे ही खून के अंदर घुलता है तो यह खून कैसा हो जाता है, अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड हो जाता है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है। और यह इम्प्योर ब्लड फिर कहाँ जाता है, यह इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुँचता है, फेफड़े के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स क्या करता है, लंग्स विंड पाइप के रास्ते क्या करता है, इस ऑक्सीजन को आउट, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, आरबीसी का एक ही कार्य है, क्या कार्य है, ऑक्सीजन को सेल्स के ग्लूकोज तक पहुंचाना, सेल्स के ग्लूकोज तक ट्रांसफर करना या पहुंचाना। अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी से होने वाले रोग या बीमारियां, यानी आरबीसी की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं, आरबीसी की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट है डिजीज ऑफ आरबीसी, DISEASE, डिजीज ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी से होने वाली बीमारियां या आरबीसी की बीमारियां। लिखिए, ज़्यादा सही है, आरबीसी की बीमारियां, बीमारियां यानी आरबीसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो पहली बीमारी आप लिखेंगे एनीमिया। ठीक है, क्या होता है, तो आप लिखेंगे एनीमिया। एनीमिया क्या होता है भाई, खून की कमी से होने वाली बीमारी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। यानी ऐसी बीमारी जो खून की कमी से होता है उसे ही हम लोग एनीमिया कहते हैं। और खून किससे बनता है, तो आरबीसी से बनता है। जब आरबीसी कम बनेगा तो आरबीसी की कम बनने की वजह से क्या होगा, खून कम बनेगा। जब खून कम बनेगा तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, एनीमिया कह देते हैं। सेकेंड, दूसरी बीमारी आप लिख सकते हैं एनीमिया के बाद, एक होता है पॉलीसाइथेमिया। क्या होता है, आप लिखेंगे पॉलीसाइथेमिया। हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया यह क्या होता है, यहाँ पॉली शब्द से स्पष्ट है, पॉली माने अधिक, यानी इसके अंदर जो आरबीसी होता है वह अधिक मात्रा में बनता है। यानी पॉलीसाइथेमिया बीमारी में क्या होता है, जो आरबीसी होता है वह अधिक मात्रा में बनता है। और जब अधिक मात्रा में बनने लगता है तो क्या होता है, जो शरीर है, जो स्किन है, उस पर ब्लैक रंग के, काले रंग के स्पॉट पड़ने लगते हैं, यानी धब्बे पड़ जाते हैं आपकी स्किन पर। और इस प्रकार की उत्पन्न बीमारी को ही हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी की संख्या होती है वो फिक्स होती है, निश्चित होती है। लेकिन जब किसी कारणवश आरबीसी की संख्या
निश्चित संख्या से ज़्यादा अधिक बन जाता है या ज़्यादा अधिक बनने लगता है, तो उसकी वजह से आपके स्किन पे, आपके शरीर पे काले रंग के धब्बे बनने लगते हैं या बन जाते हैं। इस प्रकार की बीमारी को ही हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी एक और बीमारी आप इसका लिख लीजिए, आरबीसी से क्या होता है। आप लिखेंगे थैलेसीमिया। क्या लिखेंगे? थैलेसीमिया। हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है भाई? थैलेसीमिया आपको पता है कि जो आरबीसी होता है इसका लाइफ टाइम आपको पता है 120 दिन होता है, यानी 120 दिन बाद आरबीसी मर जाता है, डाई हो जाता है। लेकिन जब किसी कारणवश यह 120 दिन के पहले यानी लगभग 50 से 60 दिन में ही 50 से 60 दिन में ही जब यह आरबीसी मर जाता है, तो इससे उत्पन्न बीमारी को ही हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। क्या कहेंगे? आप बताएंगे थैलेसीमिया कहते हैं जब आरबीसी अपने निश्चित समय से पहले ही मर जाता है, तो इससे उत्पन्न बीमारी को हम लोग थैलेसीमिया कहते हैं। जब समय से पहले मर जाएगा तो यानी आरबीसी की संख्या आप में कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो आपके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन कम जाएगा। ऑक्सीजन कम जाएगा तो आपके अंदर जो है क्या होगा? ऑक्सीजन भी कम जाएगा। और जब आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो फिर क्या होगा? खून कम बनेगा और ऑक्सीजन भी कम जाएगा, जिससे आपके शरीर में चक्कर आएगा, आपको तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, इंसान मर जाएगा। ठीक, एक नेक्स्ट बीमारी चौथी आप और लिख सकते हैं जिसका नाम क्या है, तो आप लिखेंगे सिकल सेल बीमारी। सिकल सेल आप लिख लीजिए SICKEL, सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसे कहते हैं सिकल। फिर आप लिखेंगे सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया। यह सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? यह हंसिए के आकार का, हमको पता है कि जो आरबीसी होता है वह गोल होता है। ध्यान से समझिएगा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? हमको पता होता है कि जो आरबीसी का शेप यानी आकार होता है वह गोलाकार होता है, गोल आकार का होता है। लेकिन जब किसी कारणवश यह गोल आकार न होकर के क्या होता है? ऐसे अर्धचंद्राकार हो जाता है, आधे चांद के आकार का या हंसिए का आकार का हो जाता है। तो क्या होता है? इसकी वजह से जहाँ यह अधिक ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करके जोड़ करके ले जा रहा था, अब यह पतला हो गया, हंसिए का आकार का हो गया, चंद्रमा के आकार के, आधे चांद के आकार का हो गया, तो कम ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करके जोड़ करके ले जा पाता है, जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो कम ग्लूकोज टूटेगा, कम ग्लूकोज टूटेगा तो कम एनर्जी बनेगा, कम एनर्जी बढ़ेगा तो आपको चक्कर आएगा, आपके शरीर में थकान होगा, मिचलाहट होगा, उल्टी होगा, न जाने दुनिया भर की समस्याएं आपके शरीर में बढ़ने लगती हैं और अंत में खून की कमी की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। यह भी खून की कमी से ही होता है। इसमें होता क्या है? जो आरबीसी गोलाकार होता है, इसका साइज, इसका आकार अपने आप बदल जाता है किसी कारणवश। उसका आकार कैसा हो जाता है? हंसिए का आकार का हो जाता है या चंद्रमा, आधे चंद्रमा के आकार का हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है, अभी हमने बताया, यह जो आरबी यानी हीमोग्लोबिन, सॉरी, जो एचबी यानी हीमोग्लोबिन होता है, यह अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करके ले जाता है। कितने ऑक्सीजन को? तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अब क्या होता है? जब इसका आकार यह आधा हो गया तो अपने साथ ये चारों ऑक्सीजन को नहीं जोड़ पाता है। मान लीजिए 1 या 2 ऑक्सीजन को ही जोड़ पाता है। अब 2 ऑक्सीजन जोड़ ही नहीं पाएगा, कम ऑक्सीजन जाता है। जब कम ऑक्सीजन जाएगा तो कम ग्लूकोज टूटेगा, कम ग्लूकोज टूटेगा, कम एनर्जी बनेगा और इससे क्या होगा? आपको बीमारी होगी। जब एनर्जी कम बनेगा तो आपके शरीर में थकान होगा, आपका मन नहीं लगेगा काम करने में। तो ये था ये पूरा चैप्टर, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। पूरा का पूरा आरबीसी यहाँ पर एंड होता है, ख़त्म होता है। इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या आपको होती है, कोई शिकायत होती है, कहीं समझ में नहीं आता है तो उसकी कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।